आप सभी का स्वागत है राजपट टीवी में। मैं हूं आपके साथ गेटी भाव्या। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शस्त्र लाइसेंस से पहले 10 पौधे लगाने होंगे। शस्त्र आवेदनकर्ता को पौधारोपण के बाद पौधों की परवरिश का भी देना होगा शपथ पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं से पहले 10 पौधे लगाने का नियम अनिवार्य किया जाएगा। डीएम बुलंदशहर की शस्त्र से पहले पौधारोपण मुहिम की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। वहीं शस्त्र का आवेदन करने वालों को शपथ पत्र के साथ जियो टैग का विवरण भी देना होगा। पौधारोपण अभियान का बल देने के लिए डीएम के मुहिम भी शुरू कर दी है। हमारे जनपद में लगभग 36,000 लाइसेंसधारी हैं और 12,000 लाइसेंसधारियों का प्रति वर्ष रिन्यूअल होता है, यानी अगले 3 साल के लिए उनका रिन्यूअल होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 पेड़ लगाए रिन्यूअल से पहले और उनकी देखरेख करे तो आप ये मानिए कि 1,20,000 पेड़ लग गए, जिनकी देखरेख बिना किसी पैसे के और बिना किसी मेहनत के हो जाएगी। और इसी तरीके से हर साल 1,20,000 पेड़ इंडिविजुअल लोगों द्वारा लगाए जाएंगे। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये पेड़ बचेंगे भी, सुरक्षित भी रहेंगे और जीवित भी रहेंगे। हाईटेक हुई पुलिस, अब की सीसीटीवी और ड्रोन से कांवड़ यात्रा की निगरानी होगी। पुलिस अफसर अपने मोबाइल फोन पर ही सीसीटीवी के फुटेज देख सकते हैं। उनके जरिए इलाके की गतिविधियां देख सकेंगे। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और निगरानी के लिए आधुनिक 46 सीसीटीवी और ड्रोन का इस्तेमाल भी होगा। वहीं 28 लाख रुपए की लागत से कांवड़ मार्गों पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बुलंदशहर के बूढ़ चौराहा, काली नदी रोड, सियाना अड्डा तिराहा, काला आम चौराहा आदि इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। कांवड़ यात्रा के लिए बनाए गए 8 रूटर्स की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी हो चुका है। जैसा कांवड़ यात्रा को सफल संपन्न कराने के लिए हम लोग जो परंपरागत चीज़ें थी उसके अलावा तकनीकी रूप से जो चीज़ें की जा सकती हैं उसको भी कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसके तहत हम लोगों ने जो हमारा रूट है, रूट को डाइवर्जन के लिए, उनकी रखरखाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जैसा कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इसमें हम लोगों ने जो हमारी 100-112 की गाड़ियाँ हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हों चाहे 4 व्हीलर्स हों, इनको भी हम लोगों ने फिर से उनको स्थापित किया है ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनकी निगरानी। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद गाजीपुर के निर्देशन में जनपद में सघन चेकिंग का अभियान रात्रि 11 बजे से 2 बजे तक चलाए जाने का आदेश किया गया है, जिसके अनुपालन में थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा यादव मोड़ पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सामने से सफेद अपाचे से आ रहे 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों व्यक्ति बाइक मोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगे। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली थानाध्यक्ष जंगीपुर के मोबाइल वाहन के दाहिने तरफ गेट में धंस गया। तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा उन व्यक्तियों का पीछा किया गया और कंट्रोल रूम को अवगत करवाया गया। कंट्रोल रूम में आदेश होने के पश्चात क्षेत्र में भ्रमणशील स्वॉट टीम द्वारा अलार्म पट्टी चौराहे की तरफ से जाकर बदमाशों को घेराबंदी करने का प्रयास भी किया गया। थानाध्यक्ष गाजीपुर द्वारा कंट्रोल रूम को बताया गया कि बदमाशों बघौल पुलिया की तरफ जा रहे हैं। वहीं स्वॉट टीम व थाना टीम के घिरे जाने के उपरांत बदमाश बघौल पुलिया के पास से दूसरी तरफ जाने के लिए चाहे तो बाइक फिसलकर गिर गई, जिस पर बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए पैदल ही भागने लगे। और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। इसमें जितने भी अपाचे मोटरसाइकिल, पल्सर, अन्य व्हीकल्स की सघनतापूर्वक चेकिंग करने के लिए हर थाने को निर्देशित आज मेरे द्वारा किया गया था। थाना क्षेत्र जंगीपुरा में चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकने की कोशिश की, उस पर बाइक वाले ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में वो घायल हुआ है, उसको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। उचित धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत न किया जाए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए राजपट टीवी। सबसे पहले 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और
कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कासगंज जनपद के बाल विकास कार्यालय पर आंगनवाड़ी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप और बाल विकास परियोजना अधिकारी संजीव कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि कासगंज जनपद के 360 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने वजन मशीन और लंबाई मशीन वितरण के साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों गर्भवती महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें कार्यालय पर लाई और उनकी गोद भराई कार्यक्रम का भी आयोजन किया। खबर गाजीपुर से है, जहां आज नगर पालिका परिषद गाजीपुर के लिए निर्णय के अनुसार स्वयकर की वर्तमान दरों में 50% की कमी का सरकारी बजट प्रकाशित हो गया है, तो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अब जनता घटे रेट पर ही स्वयर जमा करेगी। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता को बताया कि विगत लगभग 9 वर्षों से स्वयकर की वर्तमान दरों में 50% कम करने का मामला चल रहा था, जिसे बोर्ड द्वारा कम करने का निर्णय लिया गया था, जिसका सरकारी बजट प्रकाशित हो गया है। वहीं अग्रवाल ने बताया कि स्वकर की अत्यधिक रेट होने के कारण यहां की जनता पर काफी बोझ भी बढ़ गया था, जिसके कारण लोग स्वकर नहीं जमा कर रहे थे। जब जानकारी मिली कि स्वकर के रेट घटाने के लिए जो सरकारी गजट प्रकाशन के लिए भेजा गया था वो प्रकाशित हो गया है, और सौभाग्य था कि आज सावन का पहला दिन था। इसकी खबर मिली तो हमने रात को ही आप सबको आमंत्रित किया कि कल सुबह 11:30 बजे पत्रकार वार्ता में आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। आप सब उसी क्रम में आए हैं और हमने बताया कि स्वकर की दरों में जो 50% की कमी की घोषणा की गई थी वो आज से लागू हो गया है। साथ ही गए आवासीय दरों पर 6 गुना रेट कर दिया गया है 12 गुना के स्थान पर, और पहले के जो लोग टैक्स जमा कर चुके हैं उनका समायोजन भी आगामी वर्षों में किया जाएगा। तो वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान आई त्रासदी के बाद यात्रा से वापस घर लौटे परिवार ने भगवान का शुक्रिया किया। परिवार ने सुरक्षा व्यवस्था का हाल बताया और प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम को भी सराहना की। हालांकि उन्होंने प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े किए। बता दें कि बीते 7 जुलाई को अचानक बादल फटने से अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ी त्रासदी आई थी। ये दरअसल मेरी 5वीं यात्रा है, अमरनाथ यात्रा बालटाल के रास्ते। और यात्रा तो ये आध्यात्मिक यात्रा होता है और बहुत अच्छा यात्रा है। दरअसल हम लोग 4 तारीख को निकले थे यात्रा पे, और जब यात्रा पे हम ऊपर जा रहे थे तो उस दिन बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हालांकि मैं 5वीं बार यात्रा करने गया हूँ, इतनी गर्मी कभी भी नहीं देखी। ऊपर एक तरीके से लू चल रहा था, सभी लोग गर्मी से परेशान थे, एक तरीके से आंधी टाइप की चल रही थी गर्मी की। और हम लोग धीरे धीरे करके यात्रा हमने की और भवन पे पहुँचे। लगभग 5 बजे हम भवन पे पहुँचे और 5 बजे स्नान करके हम लोग ऊपर दर्शन करने के लिए गए। ये मेरी पहली अमरनाथ यात्रा थी। जब मुझे पता लगा कि ऊपर त्रासदी हुई है, हम पहले ही उतर चुके थे नीचे, लेकिन जब लगा कि यहाँ ऊपर त्रासदी हुई है, मैं तो अपने दोनों बच्चों को नीचे छोड़ के गई थी। मेरी 4 साल की बेटी और बेटा है 10 साल का, उन दोनों को छोड़ कर फटाफट मेरे को बस उतरना है, नीचे उतरना है। क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, मम्मी कब आओगे कब आओगे। जैसे ही मैं नीचे उतरी उसके बाद पता लगा कि ऊपर ये त्रासदी हो गई है। मैंने कहा शुक्र है भगवान का कि हाँ मैं आ चुकी अपने बच्चों के पास। ये तो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या हाल होता है। जब आप वापसी आ रहे थे तो कुछ आपके मन में थोड़ा सा डर ऐसा कुछ रहा कि किस तरीके से जो हुआ, तो वापसी का सफ़र कैसा था? मुझे तो बस अपना ये लगा था कि मुझे अपने बच्चों के पास पहुंचना है, क्योंकि उस टाइम
उस टाइम तो मौसम साफ़ था, जिस दिन हम गए थे उस दिन मौसम बिल्कुल साफ़ था, गर्मी का मौसम था, हम आराम से उतर भी गए थे नीचे। लेकिन उसी रात में अगले दिन सुबह 2 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक बारिश होती। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।